आज मैं इस वीडियो में हॉकिंस का रिटन टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला जो कि मैंने आईटी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियल क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, किस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। एंड इसमें आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ रहता है या मोबाइल अलाउ रहता है या नहीं रहता है, मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएस इंजीनियर। अगर आप हॉकिंस के मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी या किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। मैंने रिसेंटली हॉकिंस का रिटन एग्जाम दिया था और इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा पेपर का पैटर्न क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन आए थे और आपको किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने जैसे हॉकिंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दिया था। एंड सबसे पहले पेपर में हम लोगों को एक इसका ऐसा फर्स्ट इसका इंटरफेस था, जिसमें मेनली हम लोगों को बोला गया था कि अपना कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर अगर आपको याद है तो आप लिखिए, नहीं तो आप रोल नंबर लिखिए, अपना जो मेल आया था उससे, एंड डेट, एड्रेस आपका जो करंट एड्रेस है, एंड ईमेल और मोबाइल नंबर जिससे आपको वो लोग कॉन्टेक्ट कर सके। एंड मेनली इस पेपर में हम लोग को 2 घंटा का टाइम दिया गया था। एंड इसमें हम लोग का मैक्सिमम मार्क्स टोटल था, इंस्ट्रक्शन जैसे आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हम लोग को कोई भी कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन कुछ भी अलाउ नहीं था। क्वेश्चंस रिक्वायरिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुड बी आंसर्ड अप टू द फर्स्ट प्लेस डेसिमल। यू शुड टेक द टेस्ट विदाउट रेफरिंग टू एनी रेफरेंस मटेरियल। हम लोग को मेनली इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 सेक्शन था, ठीक है। कौन कौन सा सेक्शन था हम लोग का? हम लोग के इसमें 2 सेक्शन था। इसमें हम लोग का 2 सेक्शन था। इसमें हम लोग का पहला सेक्शन क्या था? पहला सेक्शन था हम लोग का एप्टीट्यूड का। हम लोग का पहला सेक्शन था एप्टीट्यूड का। एंड दूसरा सेक्शन था हम लोग का किस चीज का? जो हम लोग का डोमेन है। जैसे मैंने चूज किया था आईटी ट्रेनिंग, तो मेरा हम लोग का मेनली डीएसए, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन था। एंड जैसे अगर आप लोग सेल्स का या टेक्निकल आर&डी या फिर एचआर का अगर आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो उस डोमेन के बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन 2 में। और सेक्शन 1 में एप्टीट्यूड मेनली सब लोगों का सेम ही था, मतलब डिफरेंट था। आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आगे पीछे था लेकिन सेम ही था। एंड पहला हम लोग का, जैसे मैंने आपको बोला कि पहला हम लोग का एप्टीट्यूड सेक्शन था और दूसरा हम लोग का टेक्निकल सेक्शन था। मेरे लिए आईटी का सेक्शन था जिसमें मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग सबसे पहले सेक्शन 1 पे बात कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर मैं क्या लिख दे सकता हूँ? डोमेन, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 1 हम लोग क्या था, एप्टीट्यूड का था। तो एप्टीट्यूड में हम क्या करने वाले कि एप्टीट्यूड में हम लोग को बोला गया था कि एप्टीट्यूड में जैसे हम लोग को बोला गया था कि जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जैसा क्वेश्चन था एप्टीट्यूड का कि वर्क आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट पर प्रेशर कुकर बेस्ड ऑन द डेटा गिवन। मतलब हम लोग को एक ऐसा डेटा दिया हुआ था, हम लोग को निकालना था, इसका एवरेज कॉस्ट निकालना था पर प्रेशर कुकर का, ठीक है। ये मेनली सेक्शन 1 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। एंड एक और क्वेश्चन था इस टाइप का कि द ड्रॉट्समैन कैन कंप्लीट अ ड्राइंग इन 18 डेज, आफ्टर 18 डेज 4 एक्स्ट्रा ड्रॉट्समैन ज्वाइन द ग्रुप। इस टाइप का भी क्वेश्चन था, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के ये भी थे कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम लोग का बहुत सारे हॉकिंस के प्रोडक्ट अगर बेचता है तो उसका मार्जिन परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा मंथली में, सारे एक्सपेंसेस को हटाकर, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल हो गया, होम रेंट हो गया, वर्कर का सैलरी हो गया, वो सबको हटा के कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो उसका मंथली हम लोग को निकालना था, वो सब हो गया। एंड ये सारे कैलकुलेशन हम लोग को विदाउट कैलकुलेटर करने थे। एंड एक और क्वेश्चन था मेनली कि उसमें हम लोग को दे दिया गया था कि जैसे 3.25 है, इनटू दिया, फिर 4.36 दिया, फिर डिवाइड दे दिया, 2.15 दे दिया, फिर सब्ट्रैक्शन दे दिया, माइनस दे दिया, फिर हम लोग को इसमें दे दिया क्या 1.96 दे दिया, फिर मान लीजिए प्लस दे दिया और उसमें हम लोग को 8.69 या फिर कुछ भी ऐसा कर करके हम लोग को बहुत सारा दिया होता था। ये मतलब मेनली ये मतलब बहुत बड़ा इक्वेशन था इसको। एंड इसमें भी हम लोग का 5 मार्क्स का ये था।
तो ये सारे कैलकुलेशन हम लोग को विदाउट कैलकुलेटर करने थे। एंड अब बात करते हैं हम लोग की सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में हम लोग का था मेनली मेरा तो आईटी डोमेन था, तो उसमें हम लोग का मेरा आईटी डोमेन था मेरा। तो मेरा उसमें से अब अगर आप आईटी का कैंडिडेट हो तो आप लोग को टेक्निकल सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेरा उसमें पूछा गया था डीएसए क्वेश्चन। डीएसए से कौन कौन सा क्वेश्चन था, जैसे कि मान लेते सॉर्टिंग का क्वेश्चन था कि आपका क्या बोलते हैं मर्ज सॉर्ट में हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं। तो मर्ज सॉर्ट में हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्योर वाला टेक्निक, वो टेक्निक हो गया। फिर हम लोग का सॉर्टिंग टेक्निक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, उस रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हम लोग का एसक्यूएल रिलेटेड भी क्वेश्चन था, किससे, हम लोग का हो गया वेयर क्लॉज से एंड हैविंग क्लॉज से। एंड एक और था कि हम लोग को एसक्यूएल का क्वेरी लिखने दिया था, एसक्यूएल क्वेरीज था। फिर आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था हमारे कि राउंड रोबिन होता है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क था। इसी रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन बहुत सारे थे। अब जैसे कि डीएसएस से था, तो डीएसएस से इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन था, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मर्ज सॉर्ट का था, या फिर सॉर्टिंग टेक्निक का एल्गोरिथम क्या होता है, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम क्या होता है, वो सब था। और फिर मैंने आपको जैसा बताया एसक्यूएल का ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाय, या एग्रीगेट फंक्शन में होता है। एग्रीगेट फंक्शन से भी क्वेश्चन था हमारा एसक्यूएल क्वेरीज से। एंड एग्रीगेट फंक्शन में इसको लिख देता हूँ, एग्रीगेट फंक्शन से भी था हमारा क्वेश्चन। एंड जैसा मैंने आपको फिर बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क से भी हमारे क्वेश्चन थे। नेटवर्किंग का भी हम लोग मतलब बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। एंड अगर आप लोग एचआर, सेल्स या किसी और डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो टेक्निकल सेक्शन उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा। मेरे केस में आईटी था, इसलिए मुझे आईटी सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया गया था। अब सबसे पहला मेन क्वेश्चन आता है कि हम लोग इससे रिलेटेड प्रिपेयर कैसे करें। इससे रिलेटेड अब हम लोग प्रिपेयर कैसे करें, तो मैं सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले एप्टीट्यूड में क्या करना है, एप्टीट्यूड में सबसे पहले प्रॉफिट वाला सेक्शन हमेशा देख लेना, प्रॉफिट वाला। फिर आता है क्या एसक्यूएल का क्वेरीज वगैरह, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप फिर आता है आपका क्या वेयर क्लॉज वगैरह, वो सब देख लेना, हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाय, एग्रीगेट फंक्शन भी। फिर आता है डीएसए का बेसिक देख लेना। डीएसए बेसिक मतलब जैसे सॉर्टिंग टेक्निक में क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग टेक्निक जैसे आपका हो गया मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। मेरे रिलेटेड में डीएसए से मेनली 2-3 ही क्वेश्चन मैंने देखा था, एक मर्ज सॉर्ट में कौन सा टेक्निक यूज होता है, और एक लिंक लिस्ट, या फिर एक लिंक लिस्ट का ही एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, वो पूछा था मेरे से। डीबीएमएस का मेनली थोड़ा थ्योरी देख लेना, सीएन हो गया, ओएस हो गया, ये सब का देख सकता है। मेरे एडवाइस यही रहेगा कि एप्टीट्यूड के बिजनेस केस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बिजनेस क्वेश्चन जैसे आपको बहुत सारे वेबसाइट पे आप लोगों को बिजनेस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेना। एंड एसक्यूएल अच्छे से रिवाइज करना, डीएसए का बेसिक क्वेश्चन कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज रखना। एंड कंप्यूटर नेटवर्क का इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल देख लेना, वो मेन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नेटवर्क का इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, ये देख लेना। एंड सो ये था मेरा पर्सनल एग्जाम एक्सपीरियंस। कंपनी फ्यूचर में पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे तो रिटन राउंड के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हॉकिंस या किसी और कंपनी एग्जाम एक्सपीरियंस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो, एंड मैं बात कर लेता हूँ अपने डीएसए सीरीज़ को। तो
तो मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं हॉकिंस का एग्जाम देने गया था एंड कुछ मैं वॉक इन इंटरव्यूज में भी गया था। अगर आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यूज का भी अगर एक्सपीरियंस लेना तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं वॉक इन इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था मैं से एंड मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।